और भाई कैसे हो सब लोग? तो अगेन आई एडजस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ देखी कि मैं यूजुअली क्या होता है, मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं एक बारी देख लेता हूँ कि कहीं कुछ गलत वलत तो नहीं पहुँच गया है, एडिटेड सही तो है कि नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बात तो नहीं हो गया है। तो उसके अलावा देर इज़ नो अदर व्यू देन दैट यूजुअली। कल मैंने देखा मेरे पास आए हैं 2 व्यू, राइट? तो मैंने कहा एक व्यू तो एक्स्ट्रा है। तो आज इफ़ यू गाइज आर नोटिंग टाइम और नॉट, यूजुअली माई वीडियो इज़ अपलोडेड अराउंड मेड अराउंड 12 o'clock 12:30। आज 2:40 हो गया ड्यू टू सम रीज़न कि थोड़ा हाँ क्लासेस वगैरह, एज आई मैंशनड लास्ट टाइम, साइलेंट टास्क जो मेरे थे, तो आई वॉज ट्राइंग टू फिनिश इट ओवर एंड थोड़ा सर दर्द वगैरह बहुत कुछ हो रहा था तो थोड़ा लेट हो गया। एंड देन ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग कि आज वीडियो रहने देता हूँ यार, ये अपने आप में ही आई हैव डिस्कस्ड कि मुझे क्या करना है। पर आई फेल्ट लाइक यार वो बंदा जो भी एक सेकंड व्यूअर गलती से जिसने क्लिक कर दिया इस पर, जिसने अपने 1 सेकंड भी वेस्ट कर दिया, क्या पता वो मेरे बारे में कंसर्न हो कि यार आज वीडियो नहीं आई। तो इसलिए दिस वीडियो फॉर हिम और हर whosoever by mistakenly clicked or upon that anyways। तो हाँ यार, तो yesterday I set a very big target। एक तो मुझे पहले ही पता था कि इतना सब कुछ I have set for revision तो वो तो होगा ही नहीं। Also I'll share कि now कल से क्या प्लान है, राइट? सो सबसे पहले 1A टारगेट वॉज कि मैं साइंस एंड टेक अपना रिवाइज कर पाऊँ, तो वो मैंने कर लिया। दिस वॉज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी बिकॉज रिवाइज करना ज़रूरी था और टाइम लगा मुझे बहुत ज़्यादा, बट मैंने कर लिया। देन ऑप्शनल वाला ये पोर्शन आई डिड नॉट डू एंड आई विल टेल यू वाई कुडंट डू। देन GS4 वाला आई रिवाइज सबसे पहले तो जो भी लेटेस्ट मैंने कवर किया उससे पहले का। देन माई सेकेंड प्रायोरिटी वॉज GS2 तो बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं करा। द सेम गोज विद लक्ष्मीकांत एज वेल। अब जब मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करी तो ये तो मैं क्या ही करूँगा। बाकी एज फार एज दिस इज कंसर्न मैंने ये वाले नोट्स तो ख़त्म कर लिए जो मैंने नोट्स बनाए थे, बट वट एवर आई हैड टू रीड, मतलब वो तो पहले ही मुझे पता था कि ये तो नहीं हो पाएगा। जो रीडिंग वाले नोट्स है जो मैंने, जिसके बिल्कुल भी नोट्स नहीं बने हैं, उनका तो मुझे बिल्कुल पता था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। एनीवेज सोसाइटी ऑल्सो आई कुडंट कवर बिकॉज 73 पेजेस इज़ अ लॉट। और ऊपर से मैं पहले ही इसको 1-2 बारी आई हैव गॉन थ्रू इट, तो काफ़ी सारा पहले से ऐसा कंटेंट था जो मैं नहीं किया था, तो आई डिड नॉट डू इट। पॉलिटी शॉर्ट नोट्स मैंने देख ही लिए, ढंग से रिवाइज नहीं करे। आई वाज ट्राइंग टू मेक फ्लैश कार्ड आउट ऑफ इट, और दिस इज़ वेयर आई थिंक आई हैव thought of making flashcards so that I could learn, I could remember basically। रट्टा मारने वाली चीज़ होगी एक तरीके से, बट हाँ आर्टिकल्स वगैरह, क्योंकि आई नीड दोज आर्टिकल्स एटलीस्ट फॉर इन प्रीलिम्स तो चाहिए कि आई नीड टू नो ईच एंड एवरी आर्टिकल, नॉट ईच एंड एवरी आर्टिकल बट एटलीस्ट दोज विच आर इम्पॉर्टेंट। एंड एडिशनली ऑल्सो even if I have to write mains I need to know articles, right? I can't forget it। so पॉलिटी में काफ़ी सारी रटने वाली चीज़ें भी है, मतलब देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट ये भी भूल गया मैं, बताओ यार। हाँ, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन, देन आई हैव टू नो अबाउट इट। मतलब वो रटने वाली चीज़ है, देयर इज़ नो अगर मगर टू इट कि क्यों है क्यों नहीं है। अगर इफ 18 इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, वो है, देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों है। सो या वो भी, सो दैट इज़ ऑल्सो अ केस। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक फ्लैश कार्ड्स इन फ्यूचर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला ये नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं देखे, फेल्ट वेरी अननेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई रियलाइज कि इवन इफ आई एम पिकिंग देम अप, मैं अगर उसको रट्टा नहीं मार रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो समझने वाली चीज़ तो समझ गया मैं। अब मैं वो जो 13-14 पेज इट्स अबाउट कि किसका कौन सा न्यूज़पेपर है, इफ आई एम नॉट मेकिंग फ्लैश कार्ड्स एंड उसको रिवाइज नहीं कर रहा बार बार, तो नो पॉइंट ऑफ रीडिंग देम नाउ बिकॉज एक तो दिस इज गोइंग टू कम इन प्रीलिम्स ओनली, जिसके लिए आई सेट कि 124 डेज बाद, या जो कि अब 123 डेज हो गए, तो आई एम एनीवेज गोइंग टू एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। तो तब देख लिया जाएगा इसको। एंड अभी आई कांट फील कि हाँ मैं मेंस में भी कहीं यूज़ कर पाऊँगा, तो ये तो मैंने बिल्कुल नहीं करा। एंड करंट अफेयर्स पार्शली करा, तो आई पुट दिस राइट। वेरस एज फार एज साइलेंट टास्क आर कंसर्न, मैंने आई कंप्लीटेड ये साइंस एंड टेक का लेक्चर। रूटीन है मेरा भाई, सुबह सुबह उठ के ये करना। एंड QAP का भी दिस इज़ समथिंग जहाँ पे मेरा बहुत सर दर्द हो गया था
बट आई स्टिल कम्प्लीटेड इट. मैंने कहा यार नहीं यार, कंप्लीट तो करना है इसको. आई कॉन्ट लीव इट हैंगिंग फॉर टुमारो, राइट? सो दिस इज ऑल व्हाट आई डिड. नाउ आई एम गोइंग टू प्लान फॉर टुमारो एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर विद यू कि अब कल से क्या प्लान है. सो टुमारो 31st August एंड मतलब टुमारो क्या, तो 123 days are left, right? Just let me make sure. हाँ, 123 days left including today. तो अब I'll tell how I am going to go ahead. Also मैंने why I didn't read something like an optional जो मेरे को पढ़ना चाहिए था. I realized कि यार अगर मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, there's no point of it. मेरे को लिखना तो पड़ेगा ही. एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ, और वो एक तो चीज़ है, एक हेजिटेशन तो होती है कि नहीं यार और थोड़ा पढ़ लेते और थोड़ा पढ़ लेते, तो आंसर तब तक नहीं लिखेंगे जब तक बिल्कुल ही परफेक्ट ना बन जाए. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग परसेप्शन. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू राइट आंसर्स फॉर ऑप्शनल एज वेल. तो नाउ लेट मी टेल माई क्लियर कट टास्क फॉर टुमारो. एक तो आई एम गोइंग टू सी प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी, ठीक है, राइट. एक तो एज पार्ट ऑफ होमवर्क ही मिली है मुझे इन वन ऑफ दी क्लासेस दैट आई टोल्ड यू की, जो मैंने ऑनलाइन देखी थी. सो जो ऑनलाइन लेक्चर्स में भी यार बहुत सारा होमवर्क मिलता है, राइट. तो उसमें एक तो मुझे वैसे ही देखनी है सो दैट आई नो कि हाँ कैसे कैसे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अपने आंसर्स, फैक्ट बेस कितने रहते हैं उनका, कितने फैक्ट्स डालते हैं वो, राइट. वो मतलब इन जनरल पर्सपेक्टिव के लिए. एंड द सेकेंड वन दैट आई हैव इज़ फॉर माई हिस्ट्री ऑप्शनल, कि मुझे पता लग जाए कि ठीक है कि हिस्ट्री की आंसर्स ऐसे इंट्रोड्यूस होता है. बिकॉज हिस्ट्री इज़ लाइक अ स्टोरी. मैं तो बुक्स फॉर्मेट में ही पढ़ा है मैंने आज तक. आई हैवंट रेड एज सच किसी के आंसर्स वगैरह. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि हाँ हिस्ट्री अपने ऑप्शनल के आंसर्स कॉपी देखूंगा. एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू बिफोर आई स्लीप टुडे, ताकि कल इन सब चीज़ों पे ना पढूँ मैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स आई हैव टू डू इज़ कि देन आई एम गोइंग टू वॉच अनदर साइंस एंड टेक का लेक्चर इन द मॉर्निंग, और प्रेफरेबली सोने से पहले ही अगर मैं देख लूँ. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क टू वॉच इट बिफोर स्लीप, बिकॉज काफ़ी लंबा तो होता ही है ये भी. एंड आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बाय नाउ. क्या अगर मैं तो पहले ही एग्जॉस्ट हो गया था 2-3 अराउंड 4-5 घंटे पहले ही, बट हेल्ड ऑन कि नहीं नहीं करना है करना है. बट अब पता नहीं. बट या एनीवेज दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू. देन टुमारो आई हैव टू ऑल्सो डू अनदर QEP लेक्चर. इस टाइम पे अभी तो सिक्योरिटी वाला पोर्शन इज गोइंग ऑन, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. तो दैट आई एम ट्राइंग टू कवर. एंड इसमें टुमारो आई हैव टू ऑल्सो, एक तो इन दोनों ही पोर्शन में देर इज सम होमवर्क एज वेल. तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर बिफोर आई फिनिश द होमवर्क. थोड़ा बहुत ही मिनिमल सा ही होमवर्क है, यू कैन से. थोड़ा बहुत कई जगहों पे ज़्यादा भी है, थोड़ा बहुत सोच समझ के भी लिखना पड़ेगा. तो या आई एम गोइंग टू डू द होमवर्क एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटेंड दीज. तो राउंड अबाउट 6 hours तो सिर्फ लेक्चर्स देखने में निकल जाता है. तो दैट इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर आई एम एमिंग कि 9-10 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे तो लेक्चर्स में ही निकल गया. दैट इज़ अ वेरी डाउन साइड टू इट. बट एनी वेज में तो मेरे को वैल्यू तो लग रही है ये सब लेक्चर्स वगैरह के देखने की. सो या आई एम गोइंग टू वॉच इन. एंड इसके चलते मैं तो होमवर्क वगैरह करूँगा, 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा. तो आई थिंक काफ़ी इसमें टाइम चाहेगा. देन इसके अलावा, राइट, आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्शनल, राइट. तो ऑप्शनल में मैंने अब सोचा है कि सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ टाइम टू रीड द इंटायर थिंग. जो भी यूनिट है उससे रिलेटेड 1 मटेरियल 2 मटेरियल जितने मटेरियल पढ़ने हैं वो मैं पढ़ लूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड रिमेंबर दोस, बट आई एम गोइंग टू ट्राई कि बस एक बार ही पढ़ लिया जाए इसको, ठीक है. एंड उसके बाद आई विल ट्राई माई सेल्फ, आई विल पुश माई सेल्फ टू राइट आंसर्स बेस्ड ऑन इट. जितना आता है थोड़ा ज़्यादा, जितनी स्टोरी समझ आए, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड अटेम्प्ट इट. एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू डिज़ाइन माई नोट्स बेस्ड ऑन इट. बिकॉज मैं नोट्स जो अपने ऑप्शनल में बना रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शनल इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट. एंड द पॉइंट इज़ कि जो लास्ट 35 साल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, द चांसेस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड in the year 2024 are already very less. या उसके बाद भी if I go for another attempt, तो I don't know कि क्या कहते हैं उसका यूटिलिटी होगा या नहीं होगा. बिकॉज कवरिंग फ्रॉम, पहली बात तो सिलेबस टू मतलब सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर करना ही इज़ अ यूजलेस टास्क इन ऑप्शनल, ठीक है. एंड ऊपर से उसमें भी अगर रैंडमली मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो देन दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो टुमारो
हिस्ट्री का जो 4th यूनिट था, राइट, जो मैंने नहीं पढ़ा था. सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू रीड इट फ्रॉम, आई ट्राई कि अगर 2 सोर्सेज से भी मैं रीड कर सकूं. ओह, जस्ट वेट अ सेकेंड, राइट. सो अगर मैं हिस्ट्री से आई कैन रीड इट from one source or 2 source, that would be good. And then I'm going to try and write PYQs based on it. Now the PYQs are too many, but what I'm going to try is कि या तो एक एक टॉपिक लेके चलूँ मैं एक टाइम पे. हाँ, दैट कैन बी बेटर. तो आई एम गोइंग टू ट्राई कि जैसे अगर एक सब टॉपिक है तो आई जस्ट रीड दैट सब टॉपिक, लाइक आई एम रीडिंग अबाउट दी लैंड रिफॉर्म्स वाला पोर्शन. सबसे पहले ही लैंड रिफॉर्म्स में थोड़ा पढ़ भी चुका हूँ, तो मैं टू ट्राई विद लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लिया 1-2 सोर्सेज से. एंड देन आई विल अटेम्प्ट द PYQ बेस्ड ऑन इट. एंड वंस आई हैव डन अटेम्प्टिंग इट, आई एम गोइंग टू रेफर बैक टू द नोट्स कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था. एंड देन फाइनली आई मेक नोट्स. सो दिस इज समथिंग न्यू थिंग दैट आई एम स्टार्टिंग. इसमें ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा ही खर्च होगा, बट हाँ, आई वोंट फील दैट मच लॉस्ट. एंड यू नो कि एक तो याद भी नहीं होता आफ्टर मेकिंग नोट्स. द पॉइंट इज कि कभी कभी ऐसा लगता है दैट आई हैव जस्ट मेड अ कंपाइलेशन आउट ऑफ 2 or 3 सोर्सेज. तो डोंट वांट टू फील दैट. एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी, तब टू बिगिन एट सम प्लेस. तो या विद द ऑप्शनल आई हैवंट रिटन even one answer till now, so that is a very bad thing for me, I think. But हाँ, let's hope कि आगे सही हो. बाकी yeah, I'm not going to set बहुत बड़ा target because that is also very counterproductive. I'll just set these 3-4 things as target. Also एक और target set कर लेते हैं. तो I have not been able to read newspaper and I think I'm not going to read. I don't know would I be able to read or not, but I'm going to see a newspaper का analysis. जो भी कोई यूट्यूब चैनल तो है ही बहुत सारे. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड रीड, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड वॉच, यू नो, क्विकली देख लिया मैंने थोड़ा सा, आई टुक अ ग्लांस सो दैट इतना आइडिया लग जाए कि अच्छा आजकल न्यूज़ में चल क्या रहे. बिकॉज आई हैव बीन डिस्कनेक्टेड विद न्यूज़पेपर. पता नहीं दिस माइट वर्क फॉर मी और दिस माइट नॉट वर्क फॉर मी, बट या लेट्स सी क्या होता है. ओके, सो गाइस, विल सी यू लेटर. और कल तो भाई दबा के लिखेंगे PYQ, देखते हैं भाई क्या होता है, राइट. विल अपडेट यू गाइस. ओके.